हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, यह कोई भी नहीं जानता है कि अगले पल क्या हो सकता है, यह कोई भी नहीं जानता है कि अगले पल क्या हो सकता है, फिर भी हमें आगे बढ़ते जाना है क्योंकि हमको एक उम्मीद सी लगी रहती है। जैसे कि यदि आपका उम्मीद होगा कि मैं एसएससी एमटीएस में जाना चाहता हूं, तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं क्या, मैथ का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे भी पहले हमने जो भी वीडियो बनाया है ना एमटीएस का, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, प्लीज वहां से जाकर के पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए, सवाल क्या बोल रहा है कि यदि राम किसी कार्य को अकेले 5 दिनों में कर सकता है, राम जो है वह किसी कार्य को अकेले 5 दिन में कर सकता है, फिर बोल रहा है कि श्याम उसी कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों एक साथ 2 दिन कार्य करें तो कुल कितना कार्य पूरा होगा। दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले राम के लिए लिख दिया आर, ठीक है। राम जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर आया श्याम के लिए एस, श्याम जो है उसी कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब रही बात कि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जब देखिए ये और ये अलग है तो इसका एलसीएम जो बड़ा वाला है उसमें और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 5 60 हो जाएगा एलसीएम। अब रही बात कि राम की इफिशियंसी क्या है, दक्षता क्या है, तो 5 से डिवाइड इसमें कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 5 60, और ये इसका हो जाएगा 5, इस तरह से। तो इन दोनों का यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा, राम का और श्याम का इफिशियंसी अगर देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 और 5 17। अब आइए, अब सवाल क्या कर रहा है, इतना करने के बाद बोल रहा है कि यदि वे दोनों साथ में 2 दिन कार्य करें, अगर 2 दिन कार्य करें तो कितना कार्य होगा। 1 दिन की इफिशियंसी इन दोनों का ये है 17 है, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 34। तो 2 दिन में कितना कार्य होगा। दोस्तों, जब कार्य पूछेगा तो इसका हो जाएगा 34 ऊपर में और 60 नीचे में कर दीजिए टोटल, और ये 2 दिन का बस कटा दीजिए, तो 17 दूनी 34 और 30 दूनी 60, यानी कि क्या मिला 17/30। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, की दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुना होगी। सोचिए कितना मस्त सवाल है, एकदम मस्त है कि यदि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 15 वर्ष में कितना हो जा रही है, 4 गुना, तो कितने वर्ष में 64 गुना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 4 गुना क्या हो रही है, 4 गुना हो रही है 15 वर्ष में, ठीक है, 4 गुना 15 वर्ष में, तो कै गुना 64 गुना कितने वर्ष में होगा। तो दोस्तों 64 को जब हम तोड़ेंगे तो 4 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो क्या होगा, ये जो 15 है ना, 15 वर्ष, इसी में इस पावरवा को ले जा करके यहां पर गुना कर दीजिए, बस आंसर फाइनल हो जाएगा, कितना 15 3 45 वर्ष। देखिए तो कितना मस्त में, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 18,000 रुपए का 30% वार्षिक दर से 18 महीने का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितना होगा। दोस्तों तो एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, लिख दीजिए। देखिए एसआई बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पी गुने रेट आर गुने टाइम टी बाई 100, बस क्या है, मूलधन कितना दिया है तो 18,000 गुना रेट कितना दिया है 30%। अब रही बात समय का, समय कितना है 18 महीना, तो 18 महीने को अगर साल में बदला गया तो कितना मिला, 12 से कर दिया भागा, एक कट के कितना आ गया 3/2, तो
3 यहाँ पर, 2 आ जाएगा बटा के नीचे, नीचे में क्या है 100 मल्टीप्लाई, देखिए 2 कर दीजिए, हो गया। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से इसको कटा दिया तो आ गया 90। अब कितना होगा, तो 9 3 27 3 81 पर 1 और 1 00, इतना रुपया क्या आया उसका, SI आया दोस्तों, यही हो जाएगा आंसर। तो किस ऑप्शन में है, 8100 8100 8100, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कि 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी यहां पर क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि कितनी देर में समय पूछा है दोस्तों। और ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है कि 490 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और एक किस क्या दिया है कि 210 मीटर लंबी गुफा को पार करना है, और इसका चाल दे रखा है कितना, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों सबसे पहली बात कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी कि जब बड़े यूनिट से छोटा यूनिट यानी कि मीटर प्रति सेकंड में जाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर देखिए मीटर में दिया है इसका, और यहां पर क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में भी क्या दिया है, तो दिया है सेकंड में बताना है। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो 5/18 से कर दीजिए गुना। अब देखिए 9 दूनी 18 और 9 7 63, 7 5 यानी कि 35 बटा क्या आया 2, ये क्या आया, तो मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, अब आइए यहां पर देखिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 490 है, और गुफा की लंबाई, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर दूरी यदि कितना निकल के आ जाएगा, तो 490 प्लस 210 कितना हो जाएगा, 700 मीटर। 700 मीटर क्या निकल के आ गया, ये ट्रेन की लंबाई और गुफा की लंबाई। हमसे क्या पूछा है, समय। दोस्तों समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी और बटे में चाल, बस हो गया। कितना दूरी है 700, चाल कितना है 35/2, 2 गया कहाँ, ऊपर में, ये मीटर में है और ये क्या है मीटर पर सेकंड, सेकंड आ गया यहाँ पर, मीटर से मीटर खत्म। अभी इसको कटा दीजिए 35 से, तो 5 से कटाए तो 35 दूनी 70, 2 कितना आ गया 0, 20 दूनी 40 सेकेंड, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, ये इस मैथ को बनाते एकदम झमझमाते हुए, कितना मस्त है। क्या है कि यदि x स्टार y इक्वल है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू y माइनस 2, तो 7 स्टार 5 का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, यहां पर क्या दिया है देखिए, x दिया ना x स्टार y, यानी कि 7 स्टार 5, यानी कि 7 यहां पर और स्टार 5 यहां पर, बस यही तो दिया है। तो इसको x की जगह बैठा दीजिए और इसको y की जगह बैठा दीजिए। देखिए कैसे, तो 7 जोड़ 5 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो 5 घटाओ 2, बस हो गया, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो 7 5 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, और गुना में क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3। देखिए 7 5 12, 12 का स्क्वायर किया तो 144, 144 में फिर 3 से गुना कर दीजिए। चढ़ते 12 2 कैरी 1, चढ़ते 12 और 1 13 के 3 कैरी 1 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो और अल्फा बराबर 2 बीटा हो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है कि अल्फा जोड़ बीटा इक्वल 90 डिग्री। एक चीज और क्या दिया है कि अल्फा बराबर 2 बीटा, यानी कि अल्फा के जगह पर रख दीजिए 2 बीटा और जोड़ बीटा इक्वल कितना 90 डिग्री। तब 2 बीटा और इसको बीटा है जी, अल्फा नहीं बीटा है, तो 2 बीटा और बीटा यानी कि 3 बीटा इक्वल 90 डिग्री। तो ये देखिए ये कट गया तो कितना आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया
30 डिग्री, बीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है, बीटा गया इधर और बीटा का मान कितना दिया है 30, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये देखिए अल्फा के वैल्यू 60 डिग्री और बीटा के वैल्यू 30 डिग्री। अब आइए यहाँ पर अल्फा के वैल्यू कितना है 60 है, यानी कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितना है 30, यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री। अब आइए तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का यहाँ पर कर दीजिए स्क्वायर अब प्लस फिर साइन 30 का ही वैल्यू वही होता है 1/2 का कर दीजिए स्क्वायर। तो इस हिसाब से 1/4 जोड़ 1/4 कितना आ जाएगा, 1 जोड़ 1/4 2/4 कट गया तो क्या मिला 1/2। इस तरह से होगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी सुपर डुपर आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों तक लिंक को इसको शेयर कीजिए और खुद से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।